हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके ही चैनल शिप्रा मिश्रा पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अपनी बोर्ड लेवल की तैयारी बहुत ही अच्छे से किए होंगे। अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। वहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ से ये होता है, जैसे जब आप लोग 2015 का या 16 कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, फिर उसको 3 घंटे लगातार बिना देखे कहीं उसको खुद सॉल्व करो। जब आप उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर वहाँ से ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है ना। तो उसको आप लोग 3 घंटे लगातार बिना उठे और बिना कहीं देखे उसको लिखो, है ना। लिखने के बाद खुद से अपने ऊपर बिलीव करो और खुद से उस पर नंबर दो कि इतना नंबर यहाँ आ रहा है, इतना नंबर यहाँ आ रहा है, इस क्वेश्चन पे इतना नंबर आ रहा है। सब ऐसे जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करो उस 3 घंटे में उस पर नंबर दो। इससे जब आप लोग ऐसा करोगे, इससे ये पता चलता है कि आप लोग की तैयारी कितना हुआ, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वहाँ से आपकी कितना तैयार है, वो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट का उठा लो। हम ये नहीं बोलेंगे बस केमिस्ट्री का उठाओ, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जब आप लोग सॉल्व करे रहोगे, वहाँ से आपका कितना तैयारी हुआ है और कितने अच्छे से और कितना मार्क्स आपका आया है, वहाँ से वो पता चल जाएगा। जब आप लोग 3 घंटे उसको लिख लेते हो, फिर उसको टेस्ट दोगे, फिर वहाँ से जो नंबर आएगा वहाँ से ये पता चलेगा अभी मुझे इतना तैयारी और करना है, तब हम लोग 95 मार्क्स तक पहुँच जाएंगे, राइट। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना देखे 3 घंटे लगातार सॉल्व करिए, राइट। वहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और उसके जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ से आपकी स्पीड भी बनी रहेगी, है ना। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करिए और काफ़ी बच्चे ऐसा कर चुके होंगे और कर रहे हैं इस टाइम, राइट। तो आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे, है ना। कर रहे होंगे, कितने लोग कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। तो अब हम लोग क्लास 10th का सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या क्वेश्चन आएगा, वो सब हम आपको बता चुके हैं। और क्लास 10th मैथ का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन हम आपको शिप्रा मिश्रा इसी चैनल पर बताए हैं और वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जा कर के देख लीजिए। और हाँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैथ में इस बार पूछा जा रहा है, न्यू टॉपिक है ये, वहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, वो भी हम आपको बताए हैं। तो आज का हमारा अपना टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर्स। क्या टॉपिक है? मेटालिक कैरेक्टर्स। तो आइए हम लोग मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। देखो, मेटालिक कैरेक्टर्स मीन द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर्स जो होता है उसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जब वह अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, कौन? मेटालिक कैरेक्टर, उसकी यही टेंडेंसी होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। मीन्स जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ पे देखो 281 होता है। तो ये जब 281 होता है, ये जो 1 होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा, मीन्स दूसरे को दे देगा। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो क्या होता है? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि यह
यह एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया। यह एलिमेंट मीन्स सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। किया कि नहीं किया? जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर्स, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी जिसके अंदर है उसको हम लोग बोलेंगे कि यह मेटालिक कैरेक्टर है। राइट, इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है, कहाँ? पीरियड में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वह टेंडेंसी होती है क्या, जो अभी हम लोग बताएं, लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है। इसलिए पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर्स जो होता है वो मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज करता है। एक बार फिर से सुनो, मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आर इंक्रीजेज, दैट मीन्स द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। अब यहाँ पे सुनो, मेटालिक कैरेक्टर्स, अब पीरियड ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो ऐसे होता है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब ग्रुप है। और पीरियड जो ऐसे जाता है वो पीरियड होता है ना। तो ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये पीरियड है। अब जब पीरियड है तो पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होता है, क्यों डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में? तब आप वहाँ पे बोलोगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आर इंक्रीजेज। जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा तब मेटालिक कैरेक्टर्स पीरियड में डिक्रीज करेगा। अच्छा, एक बात और सुनो, जब ये डिक्रीज करता है कहाँ पे? पीरियड में, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है क्या? लॉस इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेज। ये जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। राइट, इतना समझ में आया? ये जो टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर्स, ये आपके क्लास 10th में ही नहीं बल्कि जब आप लोग 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद कंपटीशन लेवल पे जाओगे, नीट के लिए जाओगे, नीट का एग्ज़ाम दोगे, IIT मेंस का दोगे, IIT एडवांस का दोगे, BHU BSc का दोगे, BHU AG का दोगे, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप समझ लोगे तो फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, आप तुरंत सॉल्व करके आ जाओगे। अब यहाँ पे आता है, एक बार फिर से बताऊँ तो देखो, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है कहाँ पे? पीरियड में। मेटालिक कैरेक्टर्स पीरियड में जब डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आर इंक्रीजेज, दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, जब वो डिक्रीज होता है तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसलिए मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। इतना आपको समझ में आ गया है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मेटल्स, मेटल क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, है ना। जैसे सोडियम का हम लिए थे Na क्या है? ये मेटल है। तो जब ये मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, जब ये अपना लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे वही हम बोल रहे हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स होते हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों? दे टेंड टू
लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी होती है लॉस करने की इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे चलें, है ना। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज एज वी डाउन ए ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर्स ग्रुप में इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? मेटेलिक कैरेक्टर्स ग्रुप में इंक्रीज करता है। पीरियड में क्या करता था? पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज करता था। अब मेटेलिक कैरेक्टर्स ग्रुप में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आर डिक्रीजेज। जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा, राइट। ऑलवेज मेटेलिक कैरेक्टर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के। जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर्स अपने आप डिक्रीज करेगा। दोनों में अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ये क्या होता है? नॉन मेटल के ऊपर जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज आता है। क्या? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होता है। अब सुनो, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड गेनिंग इलेक्ट्रॉन या एटम्स बोलो। यहाँ पे नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल्स है। अब 2, 8, 7 है तो इसके देखो पहले तो 2 भरा जाता है ना, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32 उस दिन वाली क्लास में हम लोग बताए थे। तो यहाँ पे 7 है आउटर मोस्ट शेल में। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो जो सोडियम है Na था वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया किसको? क्लोरीन को। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा? NaCl, है ना, क्योंकि वो Na+, उसके ऊपर Na+ चार्ज आया। क्यों आया? क्योंकि वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। गेन कौन किया? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज, Cl-। इसलिए Cl- होता है। जैसे जितना वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गेन करने की कैपेसिटी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती, वो अपना जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना निगेटिव चार्ज ऊपर जुड़ता चला जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे Cl- है तो Cl2, 8, 7 आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर Cl- चार्ज आता है। Cl- चार्ज आता है तो यहाँ पर आप बोलोगे। और क्लोरीन, क्लोरीन है क्या? मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल्स है। और सोडियम, सोडियम मीन्स Na क्या है? Na मेटल्स है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब एक बात और, मेटल्स जो होता है वो पीरियड में कहाँ रहता है? किस साइड रहता है? लेफ्ट रहता है या राइट रहता है? तो मेटल्स जो होता है वो, एक मिनट, मेटल्स जो होता है वो लेफ्ट साइड रहता है। जैसे ये क्या है? पीरियोडिक टेबल्स है। ये वाला लेफ्ट साइड है और उधर वाला राइट साइड है। जो उधर वाला राइट साइड है ना, इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड जो होगा वो मेटल्स होगा, राइट साइड जो होगा वो नॉन मेटल्स होगा। क्लियर? अब इधर मेटल्स है,
और उधर नॉन मेटल। तो आप बोल सकते हो मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए पीरियड टेबल्स, नॉन मेटल्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मीन्स उधर ऑफ द पीरियाडिक टेबल्स। मेटल ऑलवेज जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है और नॉन मेटल जो होता है वो किधर रहता है, राइट हैंड साइड रहता है ना। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन दे दिया कि मेटेलिक कैरेक्टर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करो। कोई भी पीरियड उठा के दे दिया, या तो ग्रुप, जैसे एक यहाँ से सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन ले लिया, इसमें बोल दिया कि मेटेलिक कैरेक्टर्स बताइए, तो आप लोग बता ले जाओगे। क्यों, देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज करता है, और ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जब आपको याद रहेगा, पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है और ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये पॉइंट जब आपको याद रहेगा तब आप लोग क्वेश्चन को हर जगह और आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इतना आपका क्लियर है। अब एक बात और हम आपसे बताएंगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में भी पुटअप होता है। जब आप लोग इतनी बातें जान जाओगे उसके बाद अब क्वेश्चन आता कहाँ से है, जैसे एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, राइट। अब आपका टॉपिक आता है क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके। अभी से अगर आप लोग जाने रहोगे तो 10th पे पढ़ ही रहे हो आप लोग, 11th में, 12th में, या उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह आपको यही मिलेगा। आप ये नोट्स अगर रखे रहोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी और आप हर एक जगह मिला के देख सकते हो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हर एक टीचर्स ऐसे ही बताते हैं। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज, जैसे यहाँ पे है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इसमें क्या होता है, पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज पीरियड में जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो आप रीजन दोगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज। जब भी न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करता है, कहाँ, पीरियड में, न्यूक्लियस चार्ज जब पीरियड में इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, इसका रीजन आप लिखोगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज होता है वो डिक्रीज, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। क्लियर। अब ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है। जब पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो एटॉमिक साइज वहाँ पे डिक्रीज किया है पीरियड में, तो ग्रुप में एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा। यहाँ से आप बोल सकते हो ये कि ग्रुप में एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। बट अगर इंक्रीज किया तो क्यों किया, इंक्रीज किया तो क्यों किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ड्यू टू एडिशन टू न्यू सेल, क्योंकि यहाँ पर सेल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे के सेल, एल, एम, एन सेल, ये सब सेल बढ़ता रहता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस सब में अलग अलग से है, हाइड्रोजन, लिथियम, है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ग्रुप में एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती है,
इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता जाएगा तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे आता है क्या? मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज करता है। पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, है ना। अब आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स ग्रुप में जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि रीजन देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेज। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है। राइट, इतना आपको समझ में आ गया। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में जस्ट उल्टा होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करता है और ग्रुप में क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस करने की टेंडेंसी इसकी डिक्रीज करेगी। राइट, अब यहाँ से मेटल्स, मेटालिक कैरेक्टर्स और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स और एटॉमिक साइज, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि अगर आप लोग एटॉमिक साइज, नॉन मेटल्स और मेटालिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ये जो 3 पॉइंट हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप पक्का होता है। 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से और इजी से कर सकते हो। राइट, अब हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में 2021 में, वैसा क्वेश्चन गेस करके हम आपको बताए हैं। वो अगर आप लोग लगा के जाओगे एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इस बार भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी से बेस ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। हम इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ से जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो वहाँ से आपका कितना नंबर आता है वो आप लोग दो, जो नंबर आता है उसको लिखो, हाँ इतना नंबर आया। क्योंकि वो जब नंबर आप लोग देख लेते हो, हाँ इतना नंबर मेरा आएगा, तो मुझे और मेहनत करना है, मुझे और पढ़ना है, तो और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, है ना। तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए केमिस्ट्री का तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से हमारा नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री में, मैथ में, तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप लोग पढ़िए और आपका नंबर अच्छा है, हम यह उम्मीद करते हैं आपसे। राइट, तो
गाइज आपको हमारा क्लास कैसा लगा? तो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आप लोग अच्छा करके आओ। और हाँ, एग्ज़ाम के जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको बहुत डर लगता है, वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाते हो, जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो सारा क्वेश्चन आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाते वक्त डरना नहीं है। अगर आप डर जाओगे तो आपके नंबर, मार्क्स बहुत ही कम आएगा। आप लोग जितना भी पढ़ के जाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा चैप्टर पढ़ के जाओ। जैसे 13 चैप्टर है या 14 चैप्टर है, ठीक है, उसमें से 10 चैप्टर ही आप पढ़ के जाओ, बट वहाँ से जो भी क्वेश्चन पुट अप हो वो आपको आना चाहिए। सारा क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाओ, कम पढ़ के जाओ, सॉलिड पढ़ के जाओ, राइट। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा और एग्ज़ाम में आपको कट पिट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कट पिट कर देते हो तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि आप लोग गलत कहाँ पे किए हो। और हर एक क्वेश्चन साफ साफ लिखो और अच्छा लिखो। हाँ, जैसे हिंदी रहता है, हिंदी आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और जैसे हिंदी या इंग्लिश या सोशल साइंस कोई भी वो है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप जैसे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ पे क्या करते हो, 3-4 पेज पूरा लिख डालते हो। लेकिन जब आप लोग 3-4 पेज लिख डालते हो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मेन पॉइंट मीन्स जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का जो जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है और उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 पॉइंट डाल के लिख देते हो तो आपका नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। बट आप लोग वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखिएगा, आपका नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है 4-5 पेज भरने की। अगर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हो तो आपको सारा मार्क्स मिलेगा। आप लोग वहाँ पे ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से जो है डॉट कर दीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा और आप लोग साफ साफ एग्ज़ाम में लिखिएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि आप लोग जब इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तो थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आज का क्लास बस इतना ही।